रहीम। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डॉक्टर फरहान साहब मौजूद हैं। आज कुरानंदाजी हुई है मुर्गियों के हवाले से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मंसूबा था कि घर घर में मुर्गियाँ पहुँचें। उसमें 100 यूनिट के करीब जो है ना वो यूनिट आया इनके पास, कुरानंदाजी हो चुकी है, जिसमें मुर्गियों का वज़न तकरीबन 700 के ग्राम के करीब होगा। उसके अलावा ये मुर्गियाँ कितनी देंगे? 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा देंगे। इस वाले से जो महकमा लाइफ स्टॉक के जो ज़िम्मेदार हैं डॉक्टर फरहान साहब, उनसे पूछते हैं कि इसके मुर्गियों रखने के फ़ायदे क्या हैं, इनको कैसे रखा जाए, खुराक क्या दी जाए, उसके लिए पिंजरा जो होता है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, ताकि ये भी लोगों को पता चल सके, जो लोग यूनिट लेके जा रहे हैं उन तक ये भी बात पहुंच सके कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। जी सर बताइएगा। आज जो कुरानंदाजी होगी है तकरीबन 114 एप्लीकेशन जो थी पूरा में, उसमें से जो सबसे ऊपर जो 14 थी लोगों की राय के मुताबिक कि उनको जो है ना जो 14 पहले उठा ली जाएंगी, वो समझे कि वो उस लिस्ट से फ़ारिग हो जाएंगे। जो बाकी 100 रह जाएंगे समझे कि वो कुरानंदाजी में शामिल हैं, वो हकदार हैं, इनको मुर्गियाँ मिलेंगी, 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा। बताइए सर। जी, आज वज़ीर-ए-आज़म का जो प्रोजेक्ट है फ़रोग़ घरेलू मुर्गबानी, उस हवाले से हमने जो 100 यूनिट्स आना है कल हमारे पास 23 तारीख को। आज हमने 114 एप्लीकेशंस पर कुरानंदाजी की, जिसमें 100 अफराद हैं, उनको इंशाल्लाह कल हम ये जो घरेलू मुर्गबानी वाले यूनिट्स हैं वो तकसीम करेंगे। इस स्कीम की जो अफादियत है वो घर घर जो खुराक की कमी है पाकिस्तान के अंदर, जो पर कैपिटा या पर डे जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, और जो बच्चों की नशोनुमा के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए जो सबसे जिस्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको एक सस्ती तरीन और एक प्योर ऑर्गेनिक फार्म में जो खुराक है वो पहुंचाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसमें 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा जो सेट की शक्ल में है, इनका वज़न तकरीबन 800 ग्राम है, वो एक बेनिफिशरी को दिया जाएगा। एक आईडी कार्ड पर एक बेनिफिशरी एक सेट लेके अपने घर में रखेगा। तकरीबन जब ये 2 माह मज़ीद रखेंगे, क्योंकि इनकी जो उम्र है वो 85 दिन तकरीबन 3 माह के करीब है, अभी 2 माह जब ये रखेंगे तो इसके अंदर ये कैपेसिटी पैदा हो जाएगी मुर्गियों में कि वो अंडों की पैदावार शुरू हो जाएगी। जब ये अंडे देना शुरू हो जाएंगी तो ये तकरीबन 1 साल तक मुसलसल अंडे देंगी, जो तकरीबन 250 से 280 अंडे पर ईयर अंडे देंगी, जो कि खुराक की ज़रूरियात पूरा करने के लिए का हम किरदार अदा करेंगे। अब जिस तरह फैसल साहब ने पूछा कि ये इनको रखना कैसे है, हर चीज़ जानवर जो भी रखे जाते हैं उनकी हाउसिंग होती है, उनकी फीडिंग मैनेजमेंट है। हाउसिंग के हवाले से ये है कि ये अंडे देने वाला परिंदा है, तो हम इसको 1 स्क्वायर फुट से 1.5 स्क्वायर फुट जगह चाहिए कम अज़ कम, ये जो इसकी कवर्ड एरिया है। जब हम अपना पिंजरा बनाएंगे या केज बनाएंगे तो इसकी कैपेसिटी इतनी रखें कि जो इसकी कम से कम ज़रूरियात हैं इसकी जगह की वो पूरी हो सके। ये ना हो कि वो बहुत ज़्यादा तंग हो या बहुत ज़्यादा खुला हो। टेक्निकल बेसिस पे ये है कि 1 स्क्वायर फुट पर बर्ड जगह चाहिए, और जब ये परिंदे इतने बड़े हो जाएँ, अंडा देना शुरू कर दें, तो फिर इसको 1.5 स्क्वायर फुट, तो हम इसको 1.5 स्क्वायर फुट के हवाले से ये केज बनाएंगे। और ये दूसरी चीज़ मौसमी असरात से बचाने के लिए हमने इनको ऐसी जगह पर रखना है, अगर सर्दी हैं तो थोड़ी बहुत वेंटिलेशन भी हो, लेकिन जो कोल्ड वेदर और ह्यूमिड वेदर इन्वायरमेंट है उससे इनको बचाया जाए। अगर गर्मी है तो फिर तो हवादार जगह होनी चाहिए, और जहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडक वाली जगह हो, सायादार जगह हो, ताकि इनको मौसमी असरात से भी बचाया जा सके। जी जैसा कि आपने डॉक्टर फरहान साहब की बात सुनी है कि ये एक प्रोटीन की कमी को पूरा करता है इसका अंडा, और वज़ीर-ए-आज़म का विज़न है कि ये घर घर में जो है ये प्रोटीन की कमी के लिए ये मुर्गियाँ रखी जाएं, और उसके बाद जो है ये कमी को पूरा करने के बाद ये जो लोगों में गुर्बत भी है उसके हवाले से लोग अंडे बेचकर भी कमी को अपने घर की रोज़गार को भी चला सकें। जी।